तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर को लिखना सीखा था। आज हम अपने लेक्चर में जो है उन्हीं से रिलेटेड जो है एक थ्योरम को, एक रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं। इफ़ यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, देन आपको ये प्रूव करना है कि करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर करली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, दे आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। आपको ऐसा प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशंस के लिए आप हमारे पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको जो है दे देंगे। तो अगर आपको ध्यान हो, आपके पास मान लो सपोज करो ये u आपके पास एक सरफेस था, ये जो u आपके पास ये सरफेस था, v आपके पास था ये सरफेस, और w है मान लो आपके पास ये सरफेस। तो हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करके जो है x की वैल्यू को हमने u v w की टर्म में फाइंड आउट कर लिया था। तो y इज ए फंक्शन ऑफ u v w एंड z इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ u v w। और फिर हमने इनसे एक r वेक्टर फॉर्म किया था। r वेक्टर आपके पास आया था x i y j z k। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में r वेक्टर हमारे पास ऐसा होता है। तो यहाँ से r इज psi 1 i psi 2 j psi 3 k। तो यहाँ से आपके पास आ गया था r इज ए फंक्शन ऑफ u v w। तो अगर आप टोटल डेरिवेटिव की बात करें, अगर मैं यहाँ से देखो r इज ए फंक्शन ऑफ u v w, तो अगर मैं इसके टोटल डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो होता है मेरे पास करली r बाई करली u इंटू डी यू, करली r बाई करली v इंटू डी वी, प्लस करली r बाई करली w इंटू डी डब्ल्यू। से दिस इज इक्वेशन 1। तो अब अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ डेल u के साथ, तो यहाँ से आपके पास राइट साइड में आएगा डेल u डॉट करली r बाई करली u इंटू डी यू, प्लस डेल यू डॉट करली r बाई करली v इंटू डी वी, प्लस डेल यू डॉट करली r बाई करली w इंटू डी डब्ल्यू। तो अब यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या बनेगी? लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं एक रिज़ल्ट अप्लाई करता हूँ कि डेल यू डॉट डेल फाई डॉट डी आर, ये एग्जाम्पल हमने पहले किया था। तो दिस इज इक्वल टू डी फाई। तो अगर मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा डी यू। तो ये मेरे पास डी यू के बराबर होगा ये वाली चीज़। तो अब देखो, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज डी यू। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल होने के लिए देखो ये डी यू है, यहाँ पे भी डी यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और ये वाली टर्म मेरे पास जो है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी इक्वल होंगे मेरे पास। तो यहाँ से
आपने ऑब्ज़र्व किया कि डेल यू डॉट करली आर बाई करली यू, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 1, और यहाँ से डेल यू डॉट करली आर बाई करली वी दिस इज इक्वल टू 0, और डेल यू डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी डेल वी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो जब आप इसके डेल वी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल वी डॉट करली आर बाई करली यू इंटू डी यू प्लस डेल वी डॉट करली आर बाई करली वी इंटू डी वी एंड डेल वी डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इस रिजल्ट को यूज़ करके क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम्स डी वी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो देखो डी वी के बराबर है, तो इसका मतलब है ये कोफिशिएंट मेरा 1 होगा और ये टर्म मेरी 0 होंगी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया डेल वी डॉट करली आर बाई करली यू इज इक्वल टू 0, डेल वी डॉट करली आर बाई करली वी इज इक्वल टू 1, और डेल वी डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 0। तो इन द सेम वे हम जब इसकी डेल डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल डब्ल्यू डॉट डी आर, तो आपके पास बनेगा डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली यू इंटू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली वी इंटू डी वी प्लस डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो ये आपके पास है डी डब्ल्यू के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आ जाएगा डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली यू, ये तो आपका 0, यहाँ से डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली वी, ये आपका 0, और डेल डब्ल्यू डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू दिस इज़ 1। तो आप इसे और इसको ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से आपके पास जो है ये प्रूव हो गया कि करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी और करली आर बाई करली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। तो अब हम एक छोटे से रिजल्ट्स को और देख लेते हैं, रिलेशंस बिटवीन दीज यूनिटरी टेंजेंट वेक्टर्स एंड डेल यू एंड दीज नॉर्मल वेक्टर्स डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू। अगर आपको ध्यान हो तो मेरा E1 कैप था वो मेरे पास क्या था, करली आर बाई करली यू अपोन में करली आर बाई करली यू के मैग्नीट्यूड के बराबर था, और ये मैग्नीट्यूड मैंने माना था ये करली आर बाई करली यू का मैग्नीट्यूड मैंने H1 माना था। तो यहाँ से मेरे पास आ गया था करली आर बाई करली यू इज इक्वल टू E1 H1, और यहाँ से आप E1 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह से आपके पास जो करली आर बाई करली वी आया था वो आपके पास आया था E2
H2 और करली R बाई करली W ये आपके पास आया था E3H3। अब देखो, अब यहाँ से आपको ये तो पता है पिछले आर्टिकल्स में कि ये हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो रेसिप्रोकल सिस्टम ये फॉर्म करते हैं, तो यहाँ से मैं डेल U की वैल्यू निकाल सकता हूँ करली R बाई करली V क्रॉस करली R बाई करली W, और यहाँ से इनकी करली R बाई करली U, करली R बाई करली V, करली R बाई करली W की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ से ऊपर से देखो, ऊपर से करली R बाई करली V ये तो आपके पास है E2H2 क्रॉस E3H3, और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी E1H1 E2H2 E3H3। तो अब यहाँ से देखो, ऊपर से H2 H3 स्केल फैक्टर हैं, ये तो आपके पास बाहर आ गई। तो E2 क्रॉस E3, और नीचे आपके पास आ गया यहाँ से H1 H2 H3 ये बाहर आ गया। तो ये E1 कैप E2 कैप E3 कैप इन यूनिट वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपस में कैंसल आउट हो गए। E2 और E3 ये किसके बराबर हैं, ये तो आपका E1 के बराबर हैं, और यहाँ से बचा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के बराबर होगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं, और ये आपके पास आ गया H1। तो यहाँ से आपने कंक्लूज़न निकाला, तो डेल U इज इक्वल टू E1 कैप ओवर H1। तो दिस इम्प्लाइज E1 कैप कैन बी रिटन एज H1 डेल U। इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि E2 जो आपका आएगा वो आपके पास आएगा H2 डेल V, और E3 आपके पास आएगा H3 डेल W। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन E1 E2 E3 एंड डेल U डेल V डेल W। तो ये इस क्वेश्चंस का जो है वो प्रूफ था।